सभी को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हमारे मित्रों की एक विस्तृत श्रृंखला है, इसलिए सबका अभिवादन भी अलग अलग होना चाहिए। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय सूरदास जी के कुछ पद हैं। मैं एक पद की व्याख्या करूंगा आज। हमारे कई विद्यार्थी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जिन्होंने बहुत निवेदन किया कि सर हमारे हमारे पाठ्यक्रम में जो सूरदास के पद हैं वो पढ़ा दीजिए। हमने लोगों से कहा आपके पाठ्यक्रम में कौन से पद हैं, ये शायद मेरी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक दो बोर्ड जान सकता हूँ जिनको पढ़ाया है, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो। उन लोगों ने अपने पूरे पाठ्यक्रम का लेखा जोखा भिजवा दिया। मैं अस्वस्थ हो गया, काम रुक गया। खैर, आज हम सूरदास का एक पद ले रहे हैं जिस पद की मैं व्याख्या करूंगा। यह पद कक्षा 10 से लेकर एमए तक की परीक्षाओं के लिए तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त पद बड़ा सुंदर है। सूर का वियोग श्रृंगार का यह पद है। पद की शीर्षक है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। साथियों, 2 मिनट का समय लेते हुए सूरदास के विषय में एक बात बता दें आपको। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। सूरदास जी का काल भक्ति काल। नंबर 1 बात, आप ऐसा करें, आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। यही नहीं, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। साथियों, अब जब आप व्याख्या करते हैं, हो सकता है कक्षा 10 में ना आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन इसके बाद की क्लासेज में जब हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या के साथ साथ उसमें काव्य सौंदर्य भी आता है। और बड़ी क्लासेज में बीए आदि में तो विशेष भी लिखना पड़ता है, और उस विशेष में रस, छंद, अलंकार, साम्य और तमाम बातें जो ऐसी आवश्यक होती हैं मैं बताऊंगा। तो पहली बात, सूर भक्ति काल के कवि थे। नंबर 2, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नंबर 3 आती है बात, उनकी भाषा ब्रज भाषा। साथियों, बहुत विद्यार्थियों से गलती होती है। ब्रज भाषा भूल जाते हैं, अवधि लिख देते हैं, खड़ी बोली लिख देते हैं। अरे साथियों, केवल इतना समझ लो कि सूर ने अगर कृष्ण का वर्णन किया है तो कृष्ण का क्षेत्र क्या था? कृष्ण की बाल लीलाएं कहां हुई? ब्रज में हुई। तो ब्रज में हुई, इसलिए उनका ब्रज का काव्य है। और जब ब्रज है तो वहां की भाषा ब्रज भाषा है। अरे कृष्ण का नाम ब्रजनंदन, ब्रजेश, ब्रज किशोर, तो आम भी नाम है कृष्ण के। तो कहने का आशय ये कि उनकी भाषा हो गई। अब आइए, जो ये पद है, कृष्ण और गोपिकाएं अलग अलग हैं। कतिपय कारणों से कृष्ण अलग हो जाते हैं। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के बाद यहां गोपिकाएं तड़फती हैं वियोग में, कृष्ण की याद में। उधर कृष्ण गोपिकाओं के वियोग में परेशान हैं। कृष्ण अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं। साथियों, बता इसलिए रहा हूं बीए और एमए के विद्यार्थियों को दिक्कत ना होने पाए। हो सकता है कक्षा 10 के लिए दिक्कत हो रही हो कि ये अतिरिक्त ज्ञान है हमारा, लेकिन आपको आगे काम आएगा। उद्धव को भेजते हैं। उद्धव ज्ञानी हैं, निराकार के उपासक हैं। साथियों, और गोपिकाएं प्रेम में डूबी हुई हैं, भक्ति काल की हैं, और सगुण भक्ति धारा की हैं, और कृष्ण की उपासक हैं। पूरे काव्य में, कृष्ण काव्य में एक ही तो उद्देश्य है, ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय। उद्धव का ज्ञान है और गोपिकाओं का प्रेम है कृष्ण के प्रति। उद्धव आते हैं। उद्धव को बड़ा घमंड था अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, कि मैं जाऊंगा और गोपिकाओं का हृदय परिवर्तन कर दूंगा। कृष्ण ने भी मुस्कुराकर कह दिया था, एक बार आओ धारी गोकुल गली की धूरी, तब इह नीति की प्रतीति धरि लई हैं हम। अरे मन सो करेजे सो, श्रवण सिर आखिन सो, उद्धव तिहारी सीख भीख करी लई हैं हम। उद्धव आते हैं, अब अधिक नहीं जाएंगे, और उद्धव और गोपियों का जो संवाद है। और एक बात बता दें आपको, क्लास 12 से ही आवश्यकता पड़ जाएगी। भ्रमर गीत, एक नाम आपने सुना होगा, ये भ्रमर गीत परंपरा। ये भ्रमर गीत क्या है साथियों?
आप ध्यान रखें, भ्रमर कहते हैं भौरे को। भ्रमर गीत अगर आपसे कोई पूछे, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। कहा जाता है जिस समय उद्धव आए थे, गोपिकाओं से चर्चा हो रही थी, आमने सामने दोनों थे, एक कोई भौरा वहां मंडराता हुआ आया। ऐसी दंत कथा है, लोक कथा है। एक भौरा मंडराता हुआ आता है और किसी गोपी के कान के आसपास रेंगने लगता है, गुनगुनाने लगता है। दूसरी गोपी उसे हाथ मार देती है। कभी कभी मच्छर होते ना, हम हटा देते हैं ऐसे करके, मक्खी को हटा देते। उसने उस भौरे को हटाते हुए बहुत तेज डांटते हुए कहा, भाग जा, अरे हमें उपदेश देने आया है। साथियों, कहा तो भौरे के लिए गया था, अन्योक्ति के माध्यम से सीधा प्रहार उद्धव पर था कि हे उद्धव, तुम हमें ज्ञान देने आए हो। और उन्हीं सारे गीतों का, उद्धव और गोपियों का जो आपस का संवाद था, उस संवाद को हमने भ्रमर गीत के नाम से जाना। वो भ्रमर गीत प्रायः वियोग श्रृंगार के हैं, गोपिकाओं का वियोग है। देखें, गोपिकाओं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, क्योंकि उद्धव निराकार ईश्वर के उपासक हैं और वो कहते हैं कृष्ण को छोड़ो, निराकार को अपनाओ। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। लेकिन गोपिकाएं उनकी एक नहीं सुनती। वो कहती हैं, हे उद्धव, हमारे कृष्ण पता है कैसे हमारे लिए क्या है। अब पद को देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। साथियों, हमारे गोपिकाएं समूह में कह रही हैं, हम 16,108 हैं और हमारे लिए हरि माने जो कृष्ण हैं वो क्या है, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है और उस पक्षी की विशेषता यह है कि वो अपनी पैरों से, चोंच से एक लकड़ी दबाए रहता है। उस लकड़ी को छोड़ता नहीं, लकड़ी ही उसका आधार है, लकड़ी में ही बैठता है, लकड़ी में ही उड़ने के समय भी उस लकड़ी को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। उसका एक निष्ठ प्रेम है लकड़ी के साथ। गोपिकाएं कहती हैं, इसलिए हमारे जो कृष्ण हैं उस हारिल लकड़ी की तरह हैं। हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने जीते जी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, हम भी कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आइए अलंकार की बात कर लेते हैं यहीं पर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। लकड़ी के समान नहीं है, लकड़ी ही हैं। जहां उपमेय और उपमान एक हो जाए, हारिल पक्षी की लकड़ी को ही कृष्ण का समानता न देते हुए उन्होंने एक रूपता कर दी। इसलिए अलंकार कौन सा हो गया, पहला हो गया रूपक अलंकार। किस जगह, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। रूपक अलंकार होगा, काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे। यही एक अलंकार और देख लेते हैं, हमारे हरि हारिल। हमारे हा 3 बार आ रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। रूपक के बाद आप देखें अनुप्रास अलंकार आ जाता है। यहां आगे बढ़ते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मैंने पूरा पद नहीं लिखा है, पूरा बोर्ड भर जाता, मगर समझते जाएंगे। इस पंक्ति की व्याख्या हो गई, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपिकाएं आगे कहती हैं, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, ध्यान रखिएगा, पद की जब पंक्ति बड़ी हो तो छोटे छोटे शब्दों को अलग करते चलिए, वाक्यांश बनाते चलिए, अर्थ निकल आएगा। देखें, आप कहती हैं मन क्रम वचन। 3 बातें ली, मन क्रम वचन। अब जानती हैं, मन का अर्थ तो पता है आपको, मन होता है, वचन का भी अर्थ पता है आपको, वाणी होती है। क्रम का पता है क्या है, आप अर्थ क्या है, क्रम का अर्थ यहां पर है कर्म। हमारे यहां अध्यात्म में, धर्म में कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, यही 3 चीजें हैं। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम मन से तो किसी को बड़ा प्रेम करते हैं मगर सामने गाली दे दिया करते हैं, तो गलत हो गया। तीनों चीजें, जहां एक निष्ठता है, जहां एक रूपता है, वहां जो बात आपके मन में है वही आपके कर्म में दिखाई भी देनी चाहिए। कई बार देखा जाता है बड़े बड़े नेता एक शराब बंदी पर एक लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हैं, लेकिन स्वयं अपने बेडरूम में बैठकर शराब पीते रहते हैं, तो कर्म में नहीं है। और वाणी में लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं, हमें सच बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी रहना चाहिए। गोपिकाएं कहती हैं, नहीं, हमारे लिए कृष्ण जो हैं मन से, कर्म से और वचन से। हे उद्धव, हमने मन से, वाणी से और कर्म से क्या किया है, नंद नंदन उर।
अपने हृदय में कृष्ण को नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन कृष्ण हो गए। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यह क्या लकड़ी कहा है उद्धव? हम कृष्ण हारिल की लकड़ी है, मैंने उस लकड़ी को मन से, वचन से और कर्म से दृढ़ माने मजबूती के साथ पकड़ रखा है। जब हम किसी चीज को मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, यहां दृढ़ शब्द इसलिए लगाया गया कि मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। लाख तुम प्रयास कर लो हे उद्धव, किंतु मैं कृष्ण को नहीं छोड़ पाऊंगी। मेरे लिए कृष्ण तो हारिल की लकड़ी की तरह। ये लाइन स्पष्ट हो गई होगी। आगे देखते हैं पंक्ति को। इस लाइन को भी आपने पढ़ लिया। अगली पंक्ति देखते हैं। कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। ध्यान दें, जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, दिवस निसी। देखें आप इस लाइन को, जागत सोवत, कोई 24 घंटे या तो आदमी जगता है या सोता है। दिन 24 ही होते हैं। या भाई आप 24 घंटे में 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं और बाकी जग रहे हैं। दोपी कहती हैं जागत सोवत। शायद उद्धव ने कहा होगा एक अवस्था और होती है, जागृत अवस्था तो हो गई, सोने का मतलब सुसुप्तावस्था हो गई, लेकिन एक अवस्था और होती है जिसे कहा जाता है स्वप्नावस्था। साथियों, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी गहरी नींद नहीं है, आप गहरी नींद में नहीं है। स्वप्न हमेशा अर्ध निद्रा में आते हैं। इधर हम नींद की शुरुआत होती है और उधर से नींद पूरी हो नहीं पाती। 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्तावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। गोपिकाएं कहती हैं जागत सोवत स्वप्न। देखिए, तीनों अवस्थाओं का वर्णन विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, धार्मिक भाव लिया गया है, आध्यात्मिक भाव लिया गया है। जागत सोवत स्वप्न, मैं जगते में, सोते में, सपने में। कब? रात में नहीं, बोली दिवस निसी, 24 घंटे। 24 घंटे में जिस समय हमारी आंख लग जाए, अगर स्वप्न देखती हैं तो, अगर सो रही होती हैं तो, और जगती हैं तो क्या करती हैं? कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। कान कान जकरी, हम तो केवल कृष्ण कृष्ण कहकर के ही जकड़ी रहती हैं। सोती हैं तो कृष्णमय, जागती हैं तो कृष्णमय, स्वप्न देखती हैं तो कृष्ण का। कृष्ण के अलावा हम किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकती। इतना अटूट प्रेम है, इतना घनिष्ठ प्रेम है कृष्ण का। जागत सो, 3 अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं को वर्णन सूर्य ने किया है। जगते समय, सोते समय और स्वप्न में, दिन हो या रात हो, कान कान जकरी। उद्धव चुपचाप खड़े थे, एकांत में थे, परेशान थे। कहती है लेकिन हे उद्धव, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव, जो तुम आज योग की चर्चा मेरे सामने करने आ गए हो, मुझसे कहते हो योग को अपना लो, कहती है मुझे तुम्हारा सुनत जोग, ब्रज भाषा में या का जा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, योग का अर्थ योग है। कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो। अरे तुम्हारा ये योग जो है सुनने में ऐसा लगता है। बोले कैसा? अब ध्यान दीजिएगा, सुनत जोग लागत है ऐसो। गोपिकाएं कहती हैं ज्यों करुई ककड़ी, ज्यों करुई ककड़ी। कितना सुंदर उपमा है। क्यों करुई ककड़ी? अलंकार कौन सा हो गया? उपमा अलंकार भी यहां पर प्रयुक्त हुआ है। उपमा, ज्यों, जिस प्रकार करुई ककड़ी। कल्पना कीजिए, ककड़ी आप खा रहे हैं और ककड़ी आपने देखा और तोड़ी ककड़ी और खाने लगे। क्यों? और ज्यों ही खाई, कड़ू थी, बिल्कुल मन विचित्र हो गया, स्वाद कसैला हो गया, कड़ू लगने लगा, हम मुंह से थूक देते हैं। कई बार हम मूंगफली खा रहे होते हैं और अचानक बिना देखे मूंगफली को जो ही मुंह में डालते हैं, वहां दाना नहीं था, वहां तो धूल थी, मिट्टी थी, बालू थी जो भरी हुई थी। हम तुरंत, हमारा सारा जायका खराब हो जाता है। कहती तुम्हारा योग सुनते ही हमें भी उस प्रकार प्रतीत होता है जैसे मान लो कड़ू ककड़ी हम खा रही हो, जो हमारे गले के नीचे जा ही नहीं सकती, जिसे हमें थूकना ही है, जिसे हमें बाहर करना है, जिसे हमको परित्याग कर देना है, जिसे हमें अंदर नहीं ले जाना है, अपने मन में नहीं रखना है, दिल में नहीं रखना है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जैसो जैसे ज्यों करुई ककड़ी। आगे कहती हैं अरे सुतो व्याधि हमको ले आए। गोपिकाएं कहती हैं सुतो व्याधि
हमको ले आए, हे उद्धव तुम हमारे लिए हमको ले आए, सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। बड़ी सुंदर पंक्ति है। कहती है सुत व्याधि हमको ले आए, और तुमने तो इतना बड़ा व्याधि, कहते हैं कोई रोग पीड़ा घाव तकलीफ, हमारे लिए तुम ये जो योग का रोग लेकर आ गए हो, ये योग का रोग सुत व्याध, और तुम ऊपर से एक तो परेशान थी, कान कान कह के जकड़ी हुई थी, कृष्ण कृष्ण कहकर तड़फ रही थी, रात दिन जगते समय सोते समय एकमात्र ध्यान था, और तुमने मेरे लिए एक और रोग लाकर लगा दिया। बड़ी समस्या हो गई, सुत व्याधि, और तुम उसके ऊपर से हमारे लिए एक व्याधि ले आए, एक पीड़ा ले आए। कैसी पीड़ा? देखी सुनी न करी। कितनी बढ़िया बात। न मैंने आज तक ऐसी बात कभी देखी थी, न मैंने सुना है, और न कभी किया है। देखी, निराकार को देख नहीं सकते, उसके बारे में क्या सुनेंगे जो है ही नहीं कहीं। अगर हम आपसे कह दें जाओ वहां, न जाने कहां, आप कहें कहां जाएं? अरे लाओ उसे, न जाने किसे, जब उसके हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, वो बिना पैरों के चलता है। ऐसा ईश्वर, न ऐसी व्याधि, ऐसा रोग, क्योंकि असाध्य रोग हो गया ये, न जिसको देखा। अरे भाई कोई नया रोग, कोरोना आ गया है, सब परेशान हैं, सब देख रहे हैं, बाकी रोग है, बुखार आ गया, दवा दे दीजिए, टीबी हो गई, दवा दे दीजिए, है ना, खांसी आ रही, दवा दे दीजिए। लेकिन जो कोई नई, तुम तो ये ऐसी बीमारी ले आए हो योग की, हमने आज तक न देखा था, न सुना था, और न इसका उपभोग किया था, न इसके बारे में जानती हैं। गोपिकाएं बड़ी अपने हृदय के प्रेम को, कृष्ण के प्रति एकाग्र एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती हैं, आगे कहती हैं, यह सुर, चुपचाप खड़े हैं मौन, कहती यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। हे सूरदास जी वर्णन करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग अर्थ लिखते समय लिखते हैं सूरदास जी कहते हैं, ना, सूरदास जी नहीं कह रहे हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। अरे भाई तुम लेकर आए हो, एक व्यापारी हो, सूरदास ने एक जगह पर सूर सागर में उद्धव को व्यापारी भी कहा है, बड़ा प्रसिद्ध पद है, एमए वगैरह में आता है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। कहती है तो सूर तिनहि लय सौंपो, ये जो तुम लेकर आ गए हो, अब तुमको किसी को देकर जाओगे ही, बेचना तुमको है ही, अपना योग प्रचार करना ही है, तो हे उद्धव, ये हमारे इस ब्रज में चलने वाला नहीं है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, तिनहि उनको लेकर सौंप दो जाकर के, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। कहती जिनके मन चकरी, साथियों चक्र देखा है ना, घुमा करता है, स्थिर नहीं रहता कभी। चक्र जब चलता है तो स्थिर एक जगह नहीं रहता, और चक्कर लगाया करता है। अर्थात ऐसे मन वाले लोग जिनका मन चंचल है, जो निरंतर एक जगह नहीं रहते, आज यहां भौरा बेईमान, कभी इस बाग में कभी उस बाग में, न जिनका प्रेम स्थिर है, न जिनके भाव स्थिर हैं, ऐसे चंचल लोगों के पास भले ही निराकार दे दो, आज देव कल छोड़ देंगे, लेकिन हमने तो कृष्ण को सौगंध खाकर अटूट रूप से कृष्ण को अपना लिया है। ये था पद, इसकी व्याख्या मैंने आपको कर दी, मैंने आपको ये अलंकार बता दिए। रस की बात कर लेते हैं। यहां गोपिकाओं का और कृष्ण का अटूट प्रेम प्रदर्शित हुआ है, इसलिए बड़े ढंग से आप कह सकते हैं भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। पद में माधुर्यता है, वियोग श्रृंगार भी कह सकते हैं आप, मगर एक और है, और उसके साथ भक्ति रस के साथ साथ माधुर्य गुण, मधुरता भरी है गोपिकाओं की, माधुर्य गुण कविता में। कुछ लोग भक्ति के कारण शांत रस मान लेते हैं, मगर यहाँ पर गोपियों के मन की चहल पहल है, इसलिए ये भक्ति रस और माधुर्य गुण भी इस कविता का विशेष रूप हो सकता है। कक्षा 10 में तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, है ना, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, वो कह देंगे, है ना, कैसे पकड़ लिया है, किन किन चीजों से, मन क्रम वचन, मन वचन और कर्म से। कृष्ण उनके लिए कैसे हैं, किसके समान है, हारिल की लकड़ी की तरह हैं, है ना। सुनत, उन गोपिकाओं को सुनते हुए योग कैसा प्रतीत होता है, वो कहती हैं सुनत जो। अब बच्चे क्या कर देते हैं, ज्यों करुई ककड़ी, नहीं, जब प्रश्न गद्य में किया गया है तो उत्तर पंक्ति को मत दीजिए, कविता की पंक्ति मत उतारिए, सीधा लिखिए। उन्हें योग ऐसा लगता है जिस प्रकार कड़ू ककड़ी होती है।
साथियों, ये था आज का प्रश्न। अनेक प्रकार के इन्हीं पंक्तियों से कक्षा 10 में तो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंभ श्रृंगार भी कह सकते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जा सकता है। और इसी के साथ ये पद आपका था। जिन लोगों ने इस पद में श्रवण किया, विचरण किया, सुना, तैयार रखें और अपनी समीक्षा के साथ, अपनी शंका के साथ हमें एक निवेदन ये करना था। आज भी हमारा YouTube मुझसे ये कह रहा है बार बार अपनी रिपोर्ट में कि हमारे 60 से ज़्यादा प्रतिशत ऐसा है जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने तमाम मित्रों को, ये मत सोचे मैंने सीख लिया है, अपने तमाम मित्रों को जो इससे संबंधित हैं उनको भी शेयर करें, उनसे निवेदन करें, वो लोग देखें। और इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।